हेलो एवरीवन, आज मेरे ट्रांसप्लांट को पूरे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 180 दिन कंप्लीट हो चुके हैं आज मेरे ट्रांसप्लांट को। आज इस वीडियो में मैं आपको अपना 180 दिन की कंडीशन दिखाने वाला हूं कि 6 महीने के बाद मेरा क्या रिजल्ट आया है ट्रांसप्लांट के बाद का, और 6 महीने में मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं। इस वीडियो में मैं मेन जो बात करने वाला हूं कि 6 महीने में मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, जो गलतियां अगर आप भी ट्रांसप्लांट करवाते हो इन फ्यूचर में तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ये गलतियां आपके ट्रांसप्लांट में इंपैक्ट डाल सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे 6 महीने की रिजल्ट की। 6 महीने के ट्रांसप्लांट का मेरा क्या रिजल्ट आया है। जैसे कि आप देख पाओगे, ये मेरी हेयर लाइन है, ठीक है। मेरे टेम्पल्स में भी ग्राफ्ट लगे थे। मेरे टोटल 2900 ग्राफ्ट लगे थे। 10 रुपीज़ पर गोस्ट के हिसाब से मेरे ग्राफ्ट लगे थे। बहुत बढ़िया तरीके से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने ट्रांसप्लांट के रिजल्ट से। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरा। मैं आपको अपनी 6 महीने में मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, जो अगर आप अपनी ट्रांसप्लांट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इन मिस्टेक्स से बचना है। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दिन ही मेरे से गलती हो गई थी। मेरे से क्या गलती हुई थी कि जब मैं ट्रांसप्लांट करवा के आया था तो मैं एक साइड होकर के सो गया था, जिसके चलते मेरे एक साइड पे बिल्कुल सोजस आ गई थी, बिल्कुल स्वेलिंग आ गई थी। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप ट्रांसप्लांट करवाते हो, ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सीधा लेटना है, आपको टेढ़ा होकर के नहीं लेटना है। दूसरी गलती जो मेरे से हुई थी, मेरा क्या था, मेरा 3 दिन के बाद एक जूम मीटिंग आ गई थी, जिस जूम मीटिंग के चलते मेरे को 1 से 1.5 घंटा फ़ोन यूज़ करना पड़ गया था। जिस 1 से 1.5 घंटे फ़ोन यूज़ करने के बाद मेरी आईज़ पे स्वेलिंग आ गई थी, बहुत अच्छे तरीके से स्वेलिंग आ गई थी। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, कम से कम 1 हफ्ता तक आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। आपको पहले सीधा लेटना है। दूसरी चीज़, आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, रेस्ट करना है पूरे 1 वीक के लिए। और थर्ड मिस्टेक जो मेरे से हुई थी बेसिकली, जब मैंने मिनोक्सिडिल लगाना शुरू किया था, मिनोक्सिडिल लगाना जब मैंने मिनोक्सिडिल लगाना शुरू किया था तो मिनोक्सिडिल लगा करके मैं कहीं बाहर निकल जाता था, बाहर चला जाता, जिसके चलते मेरे बालों में इचिंग होना शुरू हो गया था। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप मिनोक्सिडिल यूज़ करोगे, वैसे मिनोक्सिडिल आप 10वें दिन से यूज़ करना शुरू कर दोगे, और जब भी आप मिनोक्सिडिल यूज़ करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको धूप में नहीं निकलना है, स्वेटिंग नहीं आने देना है, क्योंकि जब स्वेटिंग आएगी तो मिनोक्सिडिल के साथ फिर वो इचिंग देगी, और इचिंग का फिर आपको अलग से एक मेडिसिन लेना पड़ेगा। अगली मिस्टेक मेरे से क्या हुई, मैंने क्या किया था, जब 1 महीना मुझे कंप्लीट हो गया था तो मैंने रुमाल बांधना बंद कर दिया था सिर पे। तो रुमाल को आपने, मतलब अगर आप घर में हो या कहीं बाहर जा रहे हो, आसपास हो, फिर तो आप मत बांधो। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाइक पे हो, तो प्लीज़ आप रुमाल को बांध के रखो, क्योंकि जब डस्ट सिर पे पड़ेगी तो डस्ट पड़ने के कारण भी आपको इचिंग हो सकती है। मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, तभी मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ मिनोक्सिडिल की, पहले 3 महीने मैंने मिनोक्सिडिल को 2 टाइम्स यूज़ किया था, एक सुबह और एक शाम को मैं यूज़ कर रहा था। उसके बाद जब 3 महीने के बाद मैंने मिनोक्सिडिल को 1 टाइम कर दिया था, लेकिन मेरे से गलती क्या हुई, मैंने 5 महीने के बाद मिनोक्सिडिल को एकदम से बंद कर दिया, जिसके चलते मेरे को थोड़ा सा हेयर फॉल की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आपको, अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हो, पहले 3 महीने तक आप अगर 2 टाइम यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप 1 टाइम यूज़ कर रहे हो, तो आपको वो एकदम से नहीं छोड़ना है। आपको उसको एक दिन छोड़ करके लगाना शुरू करो, धीरे 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 मिनोक्सिडिल को ख़त्म करना है, ताकि आपका बेटर रिजल्ट
रिजल्ट आए, आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको साथ में बायोटिन लेते रहना है, मिनिमम 6 मंथ तक आपको बायोटिन लेते रहना है। बीच में मेरे को थोड़ा बाहर जाने के चक्कर में मेरी 15-20 दिन बायोटिन भी मिस हो गई थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको ये 5-6 गलतियां नहीं करनी है, आपको इन गलतियों से बचना है, ठीक है, ताकि आपका जो रिजल्ट हो वो बहुत अच्छा आ पाए। वैसे मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको पर्सनल कोई बात करनी है, कुछ भी चीज़ें लगती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना।